जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो चलिए हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज गुरु जी का बर्थडे है और पहले गुरु जी को विश करते हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। मे गुरु जी हेल्दी, मे गुरु जी हैप्पी। तो संगत जी, गुरु जी हेल्दी और हैप्पी रहे, यही मेरी विश है। और गुरु जी हमेशा मुस्कुराते रहे, हम सबके साथ रहे और वो भी कभी दुखी ना हो, हमेशा खुश रहे और हम सबके साथ रहे, सबको ब्लेस करते रहे। और गुरु जी, आप अपना ध्यान भी रखना, ठीक है। तो संगत जी, गुरु जी मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ गुरु जी को। अपनी हर एक लाइफ के मोमेंट के लिए, मतलब गुड हो बैड हो, जैसी भी मोमेंट्स थी, हर एक मोमेंट के लिए थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, एक बात है, जितने भी दुख आए हैं ना, अभी उनको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। अगर वो तकलीफ़ें नहीं आई होती तो शायद पता नहीं गुरु जी दर्शन देते नहीं देते, हम मतलब इतनी कृपा करते या ना करते, मेरे को नहीं पता, बट कोई भी रीज़न होता, लेकिन उन्होंने मेरे को चुना है। तो बस मेरे को तो अपनी हर एक लाइफ के मोमेंट के लिए बस थैंक यू निकल रहा है, मतलब हर एक चीज़ के लिए थैंक यू सो मच गुरु जी। जो तकलीफ़ आई थी उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अगर शायद वो दुख, वो तकलीफ़ नहीं आई होती तो संगत जी, गुरु जी पता नहीं घर पे विराजमान होते नहीं होते, मतलब कि हम पे नज़र डालते नहीं डालते, अपनी कृपा बरसाते या नहीं बरसाते। मतलब संगत जी, मेरा मन बस आज गुरु जी से यही बोलने का कर रहा है कि आपके हर एक मोमेंट के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो संगत जी, मेरे में एक जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी अपनी लाइफ में, तब गुरु जी मेरी लाइफ में आए थे। और मैं एक मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ कि अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम तो 1 जनवरी को 2021 या 22 था संगत जी, ढंग से याद नहीं है मुझे, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरु जी का सत्संग अटेंड करा था। लेकिन संगत जी, मुझे ये अच्छे से याद नहीं है कि जो मैं अभी मोमेंट शेयर करने जा रही हूँ वो सत्संग में जाने से पहले का है या बाद का। लेकिन जो मोमेंट जो फ़ील करा था वो मैं आपको बताती हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने रूम में अकेली थी और बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब आप लेवल भी नहीं जान सकते कि लाइफ का मोटिव क्या है, ये भी भूल चुकी थी। लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी भूल ही चुकी थी पूरी तरह से। तो संगत जी, एक दिन मैं बहुत रो रही थी अकेले रूम में, बहुत ज़्यादा पेन में थी। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं सर झुका के ऐसे रो रही थी और मेरे को अचानक से
जब मैं बहुत दर्द में थी तो मुझे फ़ील हुआ येलो कलर के चोला, मेरे को इतना ध्यान है, येलो कलर के चोले में किसी ने मेरे को कवर कर रखा हो, जैसे ढक नहीं लेते, जैसे एक मम्मा अपने बच्चे को पूरा कवर कर लेती है, पूरी तरीके से ढक लेती है। मतलब ये भी नहीं कि जैसे हम सांस भी ले पाए उतना भी नहीं खुला रहता, पूरा ढक जाते हैं ऐसे। क्योंकि संगत जी मेरा थोड़ा क्या है कि मैं ना सबके सामने रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं अपना पेन नहीं शेयर कर सकती, मतलब सबके सामने नहीं दिखा सकती रोकर। तो इसलिए मैं सर झुका के और किसी सेपरेट जगह पे जाके ऐसे अपना पेन निकालती हूँ। तो मैं रो रही थी संगत जी, और मुझे अचानक से फ़ील हुआ किसी ने मेरे को एकदम कवर कर लिया येलो चोले में। और संगत जी मेरे को इतना रिलैक्स फ़ील हुआ कि हाँ अब मैं कंफर्ट जोन होता है ना संगत जी, कि रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अब कोई आपको देख नहीं रहा और किसी को पता नहीं है आप रो रहे हो और आप कवर हो चुके हो, किसी को नहीं पता चल रहा। और येलो कलर का चोला था, मुझे इतना पक्का याद है। तो संगत जी वो एक मोमेंट ऐसा था ना, मैंने जी भर के रो लिया और ये फ़ील हुआ कि मेरे को किसी ने ढका हुआ है अपने चोले से। तो संगत जी रोने के बाद रियलाइज़ हुआ मुझे कि ये क्या फ़ीलिंग थी अचानक से, बट मैं बहुत रिलैक्स फ़ील करा मैंने उसके बाद। तो संगत जी ये बात मेरे को कम से कम दो साल बाद रियलाइज़ होना शुरू हुई। तो संगत जी शायद मैंने पहले सत्संग में भी शेयर करा होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। तो संगत जी तो आज वो मोमेंट याद करती हूँ तो ये रियलाइज़ होता है कि वो गुरुजी थे। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखे तरह तरह के डिफरेंट कलर के, तो एक जो चोला मैं फ़ील कर रही थी जिसमें सिप्पियाँ लगी थी और येलो कलर का था, जिसे गुरुजी ने फिज़िकल फॉर्म में पहना था। मतलब वो वाला चोले का जब वो ड्रेस चोला सामने आया, मैंने जब वो वीडियो देखी तो मतलब एकदम से मन में आ गया और दिमाग में आ गया, अरे यार ये तो मैंने देखा हुआ लग रहा है। फिर धीरे धीरे याद आ गया मुझे, गुरुजी ने याद दिलाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी क्या था कि मैं ना जल्दी किसी पे, मैंने बहुत भरोसे करे थे और मेरे बहुत ट्रस्ट बहुत टूटे हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हैं। इतना टूटे थे मतलब हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती थी और हर कोई तोड़ भी देता था। तो इतना ट्रस्ट करने के बावजूद भी टूट ही जाते थे मेरे ट्रस्ट, जिस पे भी करती थी। तो संगत जी मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि एक टाइम पे मेरे को खुद पे भी भरोसा ही नहीं रहा कि ये काम मैं कर सकती हूँ या नहीं। तो संगत जी जब वो एक लाइफ का इतना वीक मोमेंट था जब गुरुजी ने मुझे थामा, मुझ पे कृपा करी, कि अगर गुरुजी ने नहीं कृपा करी होती तो मैं आज सोचती हूँ कि पता नहीं क्या हालत होती मेरी संगत जी। आई डोंट नो मेरी सिचुएशन क्या होती, मेरे घर की सिचुएशन क्या होती। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मतलब अब मैं क्या बताऊँ संगत जी कि गुरुजी जब मैसेजेस आते हैं कि मुझ पे भरोसा रख, तो मैंने सिर्फ़ एक बात बोलती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप पे करूँगी। बस आप कृपा करना मेरे पे कि बस सिर्फ़ और सिर्फ आप पे भरोसा करूँ और किसी चीज़ पे नहीं, किसी भी मोमेंट पे नहीं, सिर्फ़ आप पे भरोसा करूँ। तो गुरुजी से मैंने यही बोला है कि मेरे अंदर आपके प्रति इतना विश्वास भर दो गुरुजी, इतना विश्वास कि उसे कोई ना तोड़ पाए, मैं खुद भी ना और कोई भी नहीं। तो मेरी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी
और संगत जी सच बताऊं, धीरे धीरे विश्वास मेरा गुरुजी ने, मतलब गुरुजी ने जो मेरे को अंदर ही अंदर इतना विश्वास दिया कि बस अब मेरा मन करता है बस गुरुजी, जहाँ जाऊँ गुरुजी, जिससे मिलूँ बस गुरुजी। तो चाहती तो ये हूँ कि हर पल हर क्षण कभी भी ना भूलूँ। काम भी कर रही हूँ या बिज़ी भी हो गई हूँ, थकी भी हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सिर्फ गुरुजी हो माइंड में, बस सिर्फ गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे पे कृपा करना कि बस सिर्फ आप पे भरोसा रखूँ मैं। संगत जी, आप सब आपका भरोसा तोड़ दे तो चलता है, लेकिन आपका खुद पे से भरोसा टूट जाना, ये जितना आसान बोलना लग रहा है उतना ही फील करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि खुद पे से ही कॉन्फिडेंस खो देना कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या नहीं। तो संगत जी, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि जिसका बेअंत कोई अंत ना हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी, नेक्स्ट सेक्शन में गुरुजी की जब भी आज्ञा होगी तब शेयर करूँगी। तब तक गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को आगे बढ़ाते रहेंगे हम, ठीक है। तो गुरुजी सब पर कृपा करना, सबको ब्लेस करना, सबको हेल्दी और हैप्पी रखना, सब पर कृपा करना, आपकी संगत हो या आपकी संगत ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू। तो शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। संगत जी, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।